पाकिस्तान और मुआशी, अस्करी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। दफ्तर खारजा के मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नॉर्थ साउथ वेस्ट गैस पाइपलाइन पर बहुत सी रुकावटें दूर कर ली हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस का किरदार काबिल तहसीन है। सरगई लारूफ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को फौजी आलात देंगे, इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद बढ़ाएंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, दोस्त ही रखो, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मेरी वफादारी का सबूत किसको चाहिए? जुल्म बढ़ता जा रहा है। मेरे और बेटे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ। ऐसा किसने किया? ये कौन कर रहा है? आसिफ जरदारी ने मुलाकात की खबरों में सदाकत नहीं। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को 10 अप्रैल तक जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी से रोक दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में उबूरी जमानत में तौसील। इमरान खान के इर्द गिर्द लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। खान साहब अपने बेहतरीन दोस्त और जानिसार साथी पर जुल्म करना बंद कराएं। PTI रहनुमा राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन की PTI पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें। अरकान ने हिमायत का यकीन दिला दिया। वज़ार हुकूमत ने तरीन से मिलने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब आज तमाम नाम वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। अरकान के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक। मर्दमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्की मईशत और सेहत आमा के लिए खतरा है। नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत सिंध के अस्पतालों पर कब्जे की साजिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, यह पहली हुकूमत है जिसने कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं खरीदी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान से ना मईशत चलती है ना हुकूमत, इनकी तो जुबान भी ठीक से नहीं चलती। वजीर आजम रेप के अपने बयान पर कौम से मुआफी मांगे। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शहबाज शरीफ को भी खत। कमेटी की तश्कील में ताउन मांग लिया। ऑपोजिशन लीडर को जेल में खत मौसूल। स्पीकर को जवाब का इंतजार। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। NA 75 डस्का पे ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लापता प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक कहां रहे, सांसी तौर पर पता चलाया जाएगा। जिम्मेदारान का तायुन होगा। सूबाई ज्वाइंट एक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 15 मई तक इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेंगे। क्या चेयरमैन नैब कानून से बालातर हैं? अपने आप को मुकद्दस गाय समझते हैं? चेयरमैन नैब सबसे हिसाब लेते हैं, अपना हिसाब नहीं देते। कौमी खजाने से पैसा खर्च करेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में चेयरमैन नैब के न आने पर अरकान फट पड़े। आर या पार, तीसरे वनडे में फैसला कुन पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। टॉस जीतकर प्रोटियस की शाहीनों को बैटिंग की दावत। पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां। सरफराज, हसन अली, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज शामिल। जनूबी अफ्रीका की टीम 5 अहम खिलाड़ियों से महरूम। विकेट कीपर डीकॉक और डेविड मिलर समेत 5 खिलाड़ी IPL खेलने भारत पहुंच गए। वही हुआ जिसका डर था। फुटबॉल की दुनिया से बुरी खबर। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। मुअत्तली की वजह लाहौर में PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा बनी। अब पाकिस्तानी फुटबॉलर दुनिया के किसी भी इवेंट में मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे।